Hello, my dear kids. How are you? I hope that you must be very fine. So, in this video, we are going to read the chapter Friends Forever Part 2. In the part 1, we have already discussed that this is a story about two girls who are best friends. One is Kalyani and the other one is Daisy. The story has been told by Kalyani in the form of diary entry. हमने पढ़ा है ये कि जो कल्याणी है वो डायरी के फॉर्म में हमें ये चैप्टर बता रही है, अपनी स्टोरी हमें सुना रही है, अपनी डायरी में लिखते हुए हमें उसका चैप्टर समझ में आ रहा है. इन दिस चैप्टर कल्याणी इज टेलिंग अस दैट हाउ शी बिकम फ्रेंड ऑफ डेजी, हाउ दे हैव बिकम सो क्लोज. And now we will read the chapter further. We have been classmates since grade 1, but we hardly talked to each other earlier. We had completely different groups of friends. तो कल्याणी बताती है कि हम लोग फर्स्ट ग्रेड से साथ में हैं, मतलब कि फर्स्ट क्लास में जब हम थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से हम लोग साथ ही में क्लासमेट्स हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी एक दूसरे से बातचीत नहीं करी. हम दोनों के फ्रेंड्स के ग्रुप भी अलग अलग थे, बिल्कुल डिफरेंट थे. Everyone in one group was apparently opposite to the people in the other group. ऐसा लगता था, apparently का मतलब ऐसा दिखता था या ऐसा लगता था कि एक ग्रुप का हर एक व्यक्ति जो है वो दूसरे ग्रुप के हर एक व्यक्ति से अलग है बिल्कुल. My friends and I were more inclined towards studies. मैं और मेरे जो दोस्त थे हम लोग पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देते थे, पढ़ाई की तरफ ज़्यादा झुके हुए थे. Whereas Daisy and her group actively participated in sports and other recreational activities. जहाँ पे और वहीं डेजी और उसका जो ग्रुप था वो स्पोर्ट्स और दूसरी एक्टिविटीज़ में बहुत पार्टिसिपेट करता था और बहुत एक्टिव रहता था. डेजी वॉज द टॉप एथलीट ऑफ द स्कूल एंड शी स्टिल इज़. डेजी उस वक्त भी स्कूल की सबसे अच्छी एथलीट थी और वो आज भी स्कूल की सबसे अच्छी एथलीट है. आई नेवर लाइक डेजी एंड फाउंड हर मैनिपुलेटिव. और मुझे डेजी कभी भी पसंद नहीं थी और मुझे ऐसा लगता था कि वो बस लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, वो बहुत मैनिपुलेटिव है, वो रॉन्ग तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करती है. आई यूज टू थिंक दैट शी पोर्ट्रेड हर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एज अ रीज़न फॉर नॉट सबमिटिंग प्रोजेक्ट्स एंड होमवर्क ऑन टाइम. और मुझे ऐसा लगता था कि ये जो अपना स्पोर्ट्स वगैरह में होना ये वो इसलिए करती थी ताकि उसे होमवर्क टाइम पर ना देना पड़े. लेकिन अब मुझे पता चला है कि मैं कितनी शैलो थी और मैं कितना गलत सोचती थी. जस्ट इमेजिन आई जज्ड हर विदाउट इवन नोइंग और टॉक टू हर. जस्ट सोचो कि मैंने उसको बस ऐसे ही कर लिया. अब हम अगला पार्ट पढ़ते हैं. ये अगला दिन का पार्ट है. Wednesday 29th, she writes, Today the school photographers had come to school. स्कूल के फोटोग्राफर्स जो हैं वो स्कूल में आए हुए हैं. They took photographs of the class as well as the individual students. और उन्होंने सभी क्लास के बच्चों के और सबके अलग अलग इंडिविजुअल फ़ोटोज़ भी लिए हैं. Some students also had family shots taken with their siblings. और कुछ बच्चे जो हैं जिनके भाई बहन उसी स्कूल में पढ़ते हैं उन्होंने अपने भाई बहनों के साथ फैमिली शॉट्स भी लिए हैं. एंड वी ऑल्सो गॉट फोटोज़ क्लिक्ड विद आवर फ्रेंड्स एज वेल. और हमने अपने फ्रेंड्स के साथ भी फ़ोटोज़ खिंचवाए थे. डेजी एंड आई वर सो एक्साइटेड टू गेट आवर सेल्व्स क्लिक टुगेदर. और डेजी और मैं बहुत एक्साइटेड थे एक साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए. आई रिमेंबर दोज दैट वी आर एट द समर कैंप लास्ट ईयर. दे आर रियली फ़नी. और मुझे याद आते हैं वो फ़ोटोज़ जो हमने समर कैंप में लिए थे वो बहुत ही फ़नी थे. दे आर नॉट वेरी क्लियर, बिल्कुल भी वो क्लियर नहीं है, छोटे छोटे फोटोज़ हैं, दे आर क्वाइट स्मॉल. इन ऑल पिक्चर्स वी वर ईदर डूइंग समथिंग सिली और मेकिंग फ़नी फेसेस. हर एक फ़ोटो में या तो हम कुछ फ़नी कर रहे थे या फिर हम कुछ फ़नी फेसेस बना रहे थे, सिली फेसेस बना रहे थे. मतलब अजीब अजीब से फ़ोटो कराएं लेकिन एक भी अच्छा सा फ़ोटो हमने नहीं खिंचवाया. These pictures of ours always bring to on pure nostalgia. What an adventurous camp it was. ये सारी ही जो नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है बच्चों? नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है जब हम पुरानी चीज़ों को याद करके थोड़ा सा दुखी भी होते हैं, थोड़ा सा हमारे अंदर मतलब खुशी भी होती है कि हम पुराना वक्त याद करते हैं कि वो चीज़ कितनी अच्छी है, लेकिन दुख भी रहता है क्योंकि वो पुराना वक्त था. तो वही जो एक नॉस्टैल्जिया था उन फ़ोटोज़ को देखकर, उन पिक्चर्स को देखकर मेरे मन में भी भर गया, थोड़ी सी सैड मैं भी हो गई.
फिर मैं सोचने लगी व्हाट एन एडवेंचरस कैंप इट वॉज, कितना एडवेंचरस कैंप था। अब जो भी कैंप का एडवेंचर है वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। मैं आपको समरी में आज का जो इतना हमने पार्ट पढ़ा है, सेकंड पार्ट, वो मैं आपको बता देती हूँ। कल्याणी अपनी डायरी को बता रही है, अपनी डायरी में लिख रही है कि कैसे उसकी और डेजी की फ्रेंडशिप हुई थी, हाउ दे लाइक befriended each other, and then she also tells us कि it is not same लाइक ऑलवेज, हमेशा से ये सेम नहीं था, हमेशा से वो दोनों दोस्त नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे ही करके ये चीज़ें शुरू हुई और अब देखो हम इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं। वो कुछ फ़ोटोज़ भी देखती है जिससे उसे पुराना टाइम याद आ जाता है और वो बताती है कि हम एक समर कैंप में गए थे, वो एक बहुत एडवेंचरस समर कैंप था। आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर दिस।